आज भारत लाया जा रहा है 26/11 हमले का मास्टरमाइंड तैमूर राणा। एनआईए रॉ की ज्वाइंट टीम तैमूर राणा को लेकर स्पेशल फ्लाइट से रवाना। आज दोपहर तक भारत में पहुंचेगी जांच एजेंसी। एनआईए ने 26/11 केस को दिल्ली में ट्रांसफर करवा। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा जाएगा मुंबई हमले का मास्टरमाइंड। दिल्ली के एनआईए कोर्ट में होगी तैमूर राणा की मामले की पूरी सुनवाई। तैमूर राणा की वापसी पर गरमाई सियासत। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने तैमूर राणा को बताया आईएसआई का एजेंट। कहा कि पाकिस्तान की साजिश हो रही बेनकाब। शिवसेना उत्तरकोट विधायक आदित्य ठाकरे बोले कि भारत की अदालत में तैमूर राणा को मिलती है सजा तो उसे जनता के बीच में फांसी मिली। भारत समेत 75 देशों को टैरिफ से राहत। 90 दिनों तक सिर्फ 10% ही टैरिफ। ट्रंप टैरिफ और मोहम्मद यूनुस से पीएम मोदी की मुलाकात को लेकर विपक्ष हमलावर विदेश नीति को बताया बहुत कमजोर। राहुल गांधी ने मौजूदा सरकार की विदेश नीति को कमजोर और विफल बताया। 20 अप्रैल से 5 मई तक बीजेपी वक्फ सुधार जन जागरण अभियान चलाएगी। कार्यक्रम का आयोजन करके लोगों से संवाद भी होगा। अलग अलग स्थानों पर मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ संवाद होगा। जागरूकता फैलाई जाएगी। कानून के फायदे बताए जाएंगे। आरजेडी ने इस कानून को असंवैधानिक बताया। तेजस्वी यादव बोले कि नीतीश कुमार की पार्टी में ही इसका विरोध हो रहा है। पहले अपने लोगों को समझाएं। सीएम वक्फ मामले पर 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली 3 जजों की विशेष पीठ सुनेगी। वक्फ मामले में अब तक कुल 10 याचिकाएं सूचीबद्ध। हिंदू सेना ने दायर की है हस्तक्षेप याचिका। कोलकाता में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने जियो और जीनो दो की भावना बताई। अपनी प्राथमिकता कहा कि मैं एकता के लिए हमेशा बोलती रहूं। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने सीएम ममता बनर्जी को फर्जी हिंदू बताया। कहा कि उन्होंने अपने आचरण और अपनी भाषा को इससे साबित किया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम ममता को घेरा। कहा कि वक्फ कानून पर बंगाल की सरकार कुंठित है। कांग्रेस अधिवेशन में के समापन पर राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरा। पीएम समेत संघ पर ताबड़तोड़ हमले। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में 50% आरक्षण की दीवार खत्म करने की बात कही। बोले जैसा तेलंगाना सरकार ने किया वैसा ही हम देश में लागू करेंगे। राहुल गांधी ने वक्फ कानून को बताया धार्मिक आजादी का हनन। बोले आरएसएस बीजेपी की कोशिश देश की अनेकता का। राहुल गांधी पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का पलटवार। बोले राहुल को अब देश गंभीरता से नहीं लेता। उन्हें वक्फ की जानकारी तक नहीं है। वक्फ के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का देश भर में प्रदर्शन। वक्फ बचाओ और अभियान के तहत शांतिपूर्ण प्रदर्शन। 11 अप्रैल को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होंगे पीएम मोदी। लगभग 4000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते के लिए पवन खेड़ा की याचिका को स्थगित किया। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय की राज्य के बोर्ड आयोग और प्राधिकरणों के नए अध्यक्षों के साथ में बैठक। विकास कार्यों की समीक्षा। यूपी के कर्मचारियों को सीएम योगी का तोहफा। महंगाई भत्ते में 2% के इजाफे का ऐलान। महंगाई भत्ते बढ़ाने पर सीएम योगी का बयान कि राज्य कर्मचारियों का संरक्षण हमारी प्राथमिकता। आज और कल तमिलनाडु के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह कई कार्यक्रमों में लेंगे भाग। जेपी नड्डा और बीएल संतोष की मौजूदगी में वक्फ कानून को लेकर बीजेपी दफ्तर में आज बैठक। सभी राज्यों के अध्यक्षों संगठन मंत्री भी शामिल। बंगाल के मुर्शिदाबाद हिंसा में अब तक 22 आरोपियों की गिरफ्तारी। पुलिस ने सभी को कोर्ट में पेश किया। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है ममता। मुर्शिदाबाद मामले को लेकर धारा 163 लागू। आईजी, डीआईजी और एसपी मौके पर मौजूद। उत्तराखंड में बारिश की चेतावनी। आपदा प्रबंधन विभाग ने उत्तराखंड के सभी 13 जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है। आईएमडी के मुताबिक आने वाले 2 दिनों में भारी बारिश के आसार। प्रशासन को अलर्ट पर रहने के निर्देश। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा में बिजली की चेतावनी। देहरादून, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर में तेज हवाओं का कहर। कुछ स्थानों पर आंधी के साथ भारी बारिश, ओलावृष्टि भी। दिल्ली एनसीआर में गर्मी का सितम। लू को लेकर मौसम विभाग का है अलर्ट। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ समेत उत्तर पश्चिम के भागों में लू चलने का आसार। मौसम विभाग के मुताबिक कल मौसम जरूर सामान्य रहेगा। तमिलनाडु, पुडुचेरी, गोवा और केरल में भी वातावरण गर्म रहने के आसार। 11 अप्रैल को बारिश के आसार के साथ नम मौसम होगा।
झांसी में लोग गर्मी से बेहाल, पारा 43 डिग्री के पार, अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने फोटो प्रदर्शनी देखी, स्टाफ ने विदेश मंत्री को तस्वीरों के बारे में जानकारी दी। हैदराबाद में तेलंगाना पुलिस ने कैब एग्रीगेटर्स के साथ में टी-सिप एकीकरण शुरू किया, महिलाओं की सुरक्षा बेहतर करने के लिए पुलिस की कवायद। गुवाहाटी में बाजारों में रोंगाली बिहू उत्सव की रौनक, सजी दुकानें। राजौरी प्रशासन ने खानाबदोश लोगों से गैप खत्म करने के लिए स्पेशल कैंप लगाया, अधिकारियों ने खानाबदोश लोगों से संवाद भी किया। मंडला में आदिवासी समुदाय के आने वाली शुचि उपाध्याय का भारतीय महिला क्रिकेट टीम में चयन हुआ है और स्थानीय लोगों ने सम्मान भी किया। बेगूसराय में कबाड़ी व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, 5 लाख रुपए लूट भी लिए गए। भदोई में पत्नी पर गलत निगाह रखने वाले पति के दोस्त को पति ने मौत के घाट उतार दिया, हत्या करके शव को कुएं में फेंक दिया। बागेश्वर में 2 बच्चियों के साथ में शारीरिक उत्पीड़न, पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, 2 फरार। नागपुर में पटाखा गोदाम में भीषण आग, कूलर कारखाने और प्लास्टिक कारखाने में पिछले 2 दिनों से आग लग चुकी है। झारखंड के कोडरमा में आसमानी बिजली गिरने से स्कूल की 9 छात्राएं जख्मी हो गई, फिलहाल सभी खतरे से बाहर। अकोला में कार ने बाइक को लगभग 1.5 किलोमीटर तक घसीटा, गुस्साई भीड़ ने जमकर की तोड़फोड़। अमृतसर में 4 किलो 400 ग्राम हेरोइन बरामद, DRI के एक अधिकारी समेत 8 गिरफ्तार। नोएडा के जेबर थाने में पूर्व SHO समेत 12 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा, फर्जी एनकाउंटर मामले में कोर्ट के आदेश के बाद FIR। मिर्जापुर में दोस्त ने ही दोस्त की हत्या कर दी, मोहल्ले की लड़की से प्रेम संबंध का विरोध कर रहा था, दोनों गिरफ्तार। कौशाम्बी में पिता का दोस्त निकला किडनैपिंग का मास्टरमाइंड, आरोपी अपहरण केस में 4था किडनैपर गिरफ्तार। एरिया में ऑनलाइन बिजनेस और ट्रेडिंग करने वाले युवक के घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई, पुलिस जांच कर रही है। IPL 2025 में 23वें मुकाबले में गुजरात ने लगातार 4थी जीत दर्ज की, राजस्थान को 58 रनों से हराया। गुजरात ने पहले बैटिंग की, 270 रनों का टारगेट दिया, लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी राजस्थान की टीम 159 रनों पर ढेर। गुजरात के साई सुदर्शन ने 82 रनों की शानदार पारी खेली, साई किशोर और राशिद खान ने 2-2 विकेट झटके। राजस्थान के शिमरन हेटमायर ने 52 रन तो संजू सैमसन ने 41 रन बनाए, महेश तीक्ष्णा, तुषार देशपांडे को 2-2 विकेट। IPL में आज बेंगलुरु और दिल्ली के बीच में मुकाबला शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया, मैंने कहा अब मत उठाना।